हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के बारे में। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है ये आप प्रीवियस ईयर के अंदर, जैसे आपने 8th क्लास के अंदर या उससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। इसमें और उसमें क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट वापस से साइडिंग से समझो। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है वो किसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो क्या होता है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आप बचपन में भी, मतलब 8th क्लास के अंदर भी आप परेशान रहे थे। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बेसिकली किसके ऊपर लगता है, ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। किस पे लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो लगता ही है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट तो कॉमन है ही है, इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, मतलब 1 ईयर के बाद में, मतलब जो भी टाइम ड्यूरेशन के बाद में फिर जो इंटरेस्ट बनेगा तो वो प्रिंसिपल पे तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ में जो इंटरेस्ट हुआ प्रीवियसली उसके ऊपर भी लगेगा। इसलिए उसका नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाम से पता लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल के ऊपर लग जाएगा। तो अपना जो SI है, SI मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। P मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल। R मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई, मान लो कि कोई क्या है, एक अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है। ठीक है, अभी आपको एक और चीज बताता हूँ, अमाउंट याद आया। ठीक है, कोई प्रिंसिपल जो है, आपका प्रिंसिपल क्या है, जिसपे आपने किसी को क्या दिया, इंटरेस्ट पे वैल्यू दी, मतलब कुछ मनी थी वो आपने इंटरेस्ट पे दी, आपने ली, वो क्या है, आपका प्रिंसिपल होगा। क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। अब वो मनी जो भी आपने ली है या दी है, जिस रेट पर दी है उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 5%, 6%, 10%, 20% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, इसी टाइप से आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। कि मान लो कि मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, आपने मुझे कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया, मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट कुछ दे दिया आपने, तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है तो वो आपने कुछ डिसाइड कर ली कि सर हम आपसे 10% पर एनम आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में। अब दूसरी चीज है कि इसका टाइम पीरियड। मैंने कहा कि हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैंने कहा कि इतने टाइम बाद में मेरे पास ये पैसा आ जाएगा, तो मैंने आपसे वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिया। हो सकता है वो 1 ईयर का हो, 2 ईयर हो, 5 ईयर हो, 10 ईयर हो, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसमें एक चीज आती है, वो क्या चीज है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि मान लो कि आपसे, मतलब आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया या आपने किसी को दिया, तो वो तो क्या हो गया, P हो गया। अब आपने उसको, देखो अलग अलग फॉर्म होती है। आप एक तो वैसे ही दे दो, मतलब बिना इंटरेस्ट के। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो आपसे बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट को अगर आप इस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर ऐड कर दोगे, अपने प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट हो जाएगा। तो इससे अपना क्या हो गया, एक फॉर्मूला और बन के आता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट इक्वल टू P कितना होता है, P होता है। ऐसा क्या होता है, अभी अभी पढ़ा, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर टी अपॉन 100। P इंटू आर टी अपॉन 100। तो क्या मैं इसका P कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अंडरस्टैंड इट। अब देखो, P इंटू, यहां पे क्या है, 100 और 1 है, तो इनके एलसीएम लिया तो क्या आया, 100 आया। 1 का डिवाइड 100 के अंदर करा तो क्या आया, 100 आया, प्लस आर टी, तो क्या आ गया, ये अपना अमाउंट आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये भी डायरेक्ट यूज किया जाता है। कहां से आया, कैसे आया, वो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इस पे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अपने को जो अपने फॉर्मूले के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले अपन वो राइट डाउन कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, SI इक्वल टू P, बोलते जाओ मेरे साथ में, आर टी अपॉन 100। क्या यही अपना फॉर्मूला था, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये अपना फॉर्मूला था। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। एक तो क्या है, SI, एक P, एक R और एक T। इन 4 में से कोई सी भी क्या होगा, 3 को वो दे के रखेगा और एक पूछ लेगा।
ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो P कितना दे रखा है, 8000 दे रखा है, R 6% और टाइम 4 ईयर, तो अपन को क्या हो गया, SI इक्वल टू क्या हो गया, रख दो इधर 8000 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4 अपॉन 100 रख दिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया अपन ने, 6 4 जा 24, 80 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करना 8 टाइम पे, जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 1 19, तो अपना कितना रुपीज आ गए 1920 रुपीज अपना ऐसा ही फाइंड होगा, मतलब अपन को मिलेगा। कब मिलेगा, जब अपना क्या होगा 8000 तो प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगी और टाइम पीरियड कितना होगा 4 ईयर का होगा। अब आपसे पूछ लेगी अमाउंट भी फाइंड आउट करके बताओ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ। यस वेरी गुड, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल है अपना 8000 प्लस SI कितना है अपना 1920, तो इसको क्या कर दो, सम कर दो 0 2 9 और 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, मतलब आपने या मैंने किसी ने भी अमाउंट लिया या फिर दिया, मतलब 8000 रुपये लिए आपने मान लो और 6% के रेट पे 4 ईयर के लिए, तो आपको एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आपको कितना ऐसा ही, अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया है तो कितना ऐसा ही देना पड़ेगा 1920 रुपीज़, या फिर अगर ऑल ओवर आप भेज रहे हो मतलब अमाउंट दे रहे हो तो कितना देना पड़ेगा 9920 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। सिमिलरली एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि अपना क्या है, यहाँ पर टाइम तो पर एनम लेते हैं अपन को ये तो पता है, यहाँ पे क्या है रेट अपन पर एनम लेते हैं और टाइम पीरियड ईयर के अंदर था, लेकिन अगर यही टाइम पीरियड आपके किसके अंदर हो, मंथ्स के अंदर हो, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो ऐसा ही इक्वल टू क्या हो गया, वही अपना फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो अब अपने का क्या है, तो P कितना है 14000 इंटू R कितना है अपना, R है अपना 6%, टाइम देखो टाइम कितना है 6 मंथ, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब अगर आपने इसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जगह टाइम इतना आता है ईयर्स के अंदर, तो अपन को इसको ईयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 मंथ को अपन ईयर में बोलें तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, हाफ ईयर। कैसे बोलेंगे अपन, 6 मंथ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका डिवाइड कर देते हैं 12 का, तो 6 बन जा 6 और 2, तो मैं यहां पर भी क्या कर दूंगा 12 का डिवाइड कर दूंगा, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 2 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए, इस 2 से ये कितने टाइम गया 3 टाइम गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 140 मल्टीप्लाई बाय 3 और 14 3 जा 42, तो कितने रुपए आ गए अपने पास में, रुपए आ गए 420 रुपीज, मतलब कि एट द एंड ऑफ द 6 मंथ अपना ऐसा ही कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 420 रुपीज हो गया। अब आपसे पूछ ले कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा अपना देखो 14000 प्लस पर क्या बताया था मैंने ऐसा ही, तो इसका मतलब क्या हो गया 420, तो अपना आंसर कितना हो गया 02441, मतलब क्या हो गया अपना अमाउंट कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर, जब आप उसको पेमेंट करोगे ऐसा ही कि रेट कितनी 6% पे हाफ ईयर के एंड में, तो कितना पेमेंट करोगे 14,420 रुपीज आप उसको पे करोगे। अब क्या है कि इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो शायद हो सकता है आपने 8th क्लास के अंदर ना पढ़ा हो। वो कौन सा क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्या कहे ये टाइम पीरियड जैसे यहाँ पे मंथ में दे दिया, देखो मैंने पहला क्वेश्चन करा है ईयर वाला, इस पे बेसिस पे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 6 मंथ वाला मतलब मंथ्स में, अगर 6 की जगह पे अगर 3 होता तो आप 3/12 करते, 1/4। ये वाला कब यूज होता है याद रखना, ये जब क्वार्टरली कहता है, क्योंकि 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है ना, जैसे स्कूल की फीस आती है क्वार्टरली, तो 3 मंथ्स के एंड में जाती है, तो क्या हो गया क्वार्टरली हो गया। तो इस टाइप से वो कितना भी कहे आप बिल्कुल ऐसे इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाया, रटना नहीं है। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। अब अपने को क्या है, मैं जो बता रहा था कि अगर मंथ की जगह पे अगर ये क्या दे दे, डेज दे दे, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, देखो अपने को प्रिंसिपल क्या दे रखा है 8000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 146 डेज दे रखा है। अब क्या है कि अब देखो ध्यान से देखना, फॉर्मूला अपना पता ही है अपन को, SI इक्वल टू क्या होता है
बोलते जाया करो। इससे क्या होता है कि आप और मेरा बीच में इंटरेक्शन अच्छा रहता है, मतलब आपको पता रहेगा कि हाँ आप अटेंटिव वे में, नहीं तो आप क्या होगा, पढ़ने का कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा। ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि यहां पर ऐसा ही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज सर, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया 146 डेज आ गया। अब आप क्या करोगे कि आप इसको पहली चीज तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो बच्चा इसको टाइप के क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो वो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा, कॉन्सेप्चुअल है ये। तो आप एक चीज देखो कि आप 146 से ही कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वैल्यू बहुत लंबी आएगी, हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल से भी ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो अब देखो अपन को क्या करना है। अब आप एक चीज बताओ कि हमेशा 1 ईयरली लेते हैं, एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं बोलो 365, हाँ या ना। अपन वो आगे पीछे वो हो जाता है, एक लीप ईयर वाला होता है तो वो अलग से केस होता है, लेकिन अपन स्टैंडर्ड यूज करते हैं कितना 365 डेज इन 1 ईयर। तो यहां पर क्या होगा, अपन 365 डेज का डिवाइड कर देंगे। जैसे उस जगह क्या कर रहे थे अपन 12 का डिवाइड कर रहे थे, सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 365 का। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 2 जा, और 5 की टेबल में कितना 7 और 3। अब देखो ये इजी रहेगा, 73 बन जा 73, और ये 2 जा हो गया, 2 2 जा 4, 80 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 8 जा बोलो 32 रुपीज आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर अपना कोई प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और अपना क्या है टाइम पीरियड है 146 डेज का, तो उसके अंदर अपना जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा सर 320 रुपीज होगा। अगर आपसे पूछ ले अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8000 प्लस 320 इक्वल टू कितना हो गया 8320 रुपीज, हाँ या ना। बस इसी टाइप से क्या होगा, अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आप एक चीज याद रखना, आप कहोगे कि सर ये आपके हाथों कट गया, मैक्सिमम कंडीशन के अंदर ये जो दोनों वैल्यूज होंगी ये कटने वाली ही होंगी। ठीक है, 99.99% केस में ये कटेगा ही कटेगा, 0.01% में नहीं है जहां पर क्या हो 0.2 में वैल्यू निकलवानी हो या कुछ हो। ठीक है, इस टाइप के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, इससे रिलेटेड होता है, तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपके अगर एमसीक्यू टाइप के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देना है तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं कि आप इसको 5 to 10 सेकंड्स के अंदर फटाफट चुटकियों में आंसर दे दोगे। ठीक है, जब वो रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं बेसिक। अब देखो इसका जो नया वाला स्टाइल है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके अंदर क्या होता है कि अपने प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट को क्या करता है, 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर देते हैं, बैंक में किसी को देते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें जो ऐसा ही होता है, मतलब कि एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी है, उसके बाद में अपन को जो भी क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। रेट अपनी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उनके केस में तो क्या होगा कि अपने को जो ऐसा ही हो वो इक्वल मिले। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया कि मान लो आपके पास में कोई अमाउंट है, मान लो आपके पास 10,000 रुपए, आपने कुछ पैसे आपने 2 फ्रेंड्स को दे दिए, एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड बी है, इन दोनों को आपने पैसा दे दिया अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन क्या हो कि आपका जो टाइम पीरियड, मतलब जितने भी टाइम पे आपने दिया, मान लो 1 साल के लिए दे दिया, आपने अमाउंट दोनों को अलग अलग दिया 10,000, अलग अलग, अपन को पता नहीं है किस रेशो में बांटा है। ठीक है, लेकिन एक को मान लो 9% के दिया है, दूसरे को 10% के रेट पे दिया है। तो अब समझने की बात है कि अपन ये कह रहे हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, दोनों का एट द एंड ऑफ द ईयर जो मिलेगा वो दोनों का इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो उस केस के अंदर अपन ने कितना किसको क्या अमाउंट दिया वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो अपने को क्या दे रखा है, P दे रखा है, मतलब टोटल अमाउंट दे रखा है 43500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है R2, मतलब कितना दे रखा है 10%, और क्या दे रखा है SI जो है वो इक्वल है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है इन दोनों का वो अपना इक्वल है। अब आपको पता है कि मैंने क्या लिया, फर्स्ट मान लिया कि लेट फर्स्ट अमाउंट मतलब प्रिंसिपल
ठीक है, प्रिंसिपल, तो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, इक्वल टू x ले लिया। अगर ये मेरा x है तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बताओ मेरा, मैंने क्या ले लिया। अब देखो दोनों कितने हैं, 43,500 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 43,500 माइनस x। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूं। देखो अपना ये क्या है, जो प्रिंसिपल दे रखा है अपन को, ये क्या है, 2 का है, मतलब कि ये ऑल ओवर था, इसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला तो क्या था, x था, या फिर आप ऐसे समझो कि आपके पास में क्या थे कि 10 रुपीज थे, आपने एक फ्रेंड को तो क्या दे दिया, 3 रुपीज दे दिए, तो दूसरे को कितना दोगे आप, आपको देना है, ठीक है, ये नहीं जेब में रख लेना है। एक को तो अपने 3 दे दिए, तो दूसरे के पास में कितना दोगे आप, 7 रुपीज दोगे ना। वो कैसे फाइंड आउट करा, 10 में से 3 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली इसको x दे दिया, तो इसको बचा कितना दूसरा, उसको कितना रहेगा 43,500 माइनस x। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अपना x दिया, इसको अपन ने 43,500 माइनस x दिया, तो इसका मतलब SI1 दे दो, मतलब फर्स्ट कंडीशन के अंदर मेरा SI होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसको मैं SI1 लिख रहा हूं, वो कितना होगा x इंटू r, कितना है मेरा 9, और मैंने मान लिया कि t मतलब 1 ईयर के लिए, क्योंकि यहां पर दे नहीं रखा है, तो अपन क्या रखेंगे उस केस में 1 ईयर का रखेंगे, 1 ईयर अपॉन 100। क्या एक कंडीशन आ गई अपनी। अब देखो SI2, ध्यान से देखना, SI2 क्या हो जाएगा 43,500 माइनस x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% इंटू 1 अपॉन 100। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं बता देता हूं कि जो अपना SI होता है, मतलब कि अपना जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यस और नो। अब देखो अपन ने क्या करा, अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि क्वेश्चन ने एक स्पेशल कंडीशन दी है। क्या दी है कि अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अपना SI1 जो होगा वो इक्वल टू है SI2 की। यस और नो। तो देखो x इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100 इक्वल टू 43,500 माइनस x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर, 0 से 2 0। अब ये कैसे कटा, आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखो इस 100 को मैं क्या करूंगा, ये इक्वल टू का साइन है, उधर की साइड मल्टीप्लाई में भेजूंगा। जब मैं उसको मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो ये क्या मेरा ऐसे जाएगा क्या, 4350 माइनस x इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 100, ऐसे जाएगा ना। तो इसलिए ये कट गया, तो इसलिए मैंने यहां से इसको ऐसे कैसे काट दिया था। तो ये क्या बन गया मेरा 9x बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा मैंने, तो क्या आंसर आया मेरा 43,500 माइनस 10x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। इसको इधर की साइड लेके आए तो कितना हो गया 9x प्लस 10x इक्वल टू 43,500, तो 19x इक्वल टू 43,500। यस और नो। देखो तो x इक्वल टू क्या हो गया, यहां से देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं x इक्वल टू 43,500 अपॉन 19। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आएगी, ठीक है। जो अपना आंसर आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना, ठीक है। इससे पता लगेगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को डेडिकेटेडली लास्ट तक पढ़ा है और कितनों ने नहीं पढ़ा है। और जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वो पता लग जाएगा कि हाँ ये बच्चे मेहनत करने वाले हैं। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब आप इसका x निकालने के बाद में अब आप क्या कर सकते हो कि इसको जब 43,500 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो सेकंड पर्सन है या सेकंड जो भी है अपना, मान लो सेकंड जो आपका फ्रेंड है, मान लो आपने जिसको अमाउंट दिया, प्रिंसिपल दिया, मतलब पेमेंट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब आप इसी क्वेश्चन को एक चीज याद रखना, टाइम जब यहाँ पर क्या हो t1 हो, मतलब t की वैल्यू तो 1 ले लेना, मतलब इसके लिए t1 मतलब टाइम 1 क्या हो जाएगा 1 ईयर, और इसके लिए ले लेना t2 मतलब 2 ईयर।
और तब इसको सॉल्व करना। उस केस में क्या होगा कि ये फ्रैक्शन जो अपने निकाला है डेसिमल वैल्यू आएगी, मतलब ये जो फ्रैक्शन आया है, मेरे तो फ्रैक्शन आया डेसिमल वैल्यू आई है, लेकिन आपके क्या होगा, इस कंडीशन में डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, उसके अंदर आंसर आ जाए तो आप मेरे को बताना कि भाई इसका आंसर क्या है। यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब मेरे को भी पता लगेगा कि भाई बच्चे कितने डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे क्या होगा, उनके लिए भी ये जो यूजफुल वीडियो है उनके भी काम की आएगी और यही पता लगेगा कि आप एक अच्छे फ्रेंड हो, दूसरों का भला चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो जरूर याद करके कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिंपल इंटरेस्ट के जो टॉपिक है उसके अंदर। देखो अपने याद है क्वेश्चन के अंदर क्या हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो अपन को क्या क्या देगा, प्रिंसिपल दे सकता है, टाइम दे सकता है, अमाउंट दे सकता है, या फिर कुछ और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट थिंग्स है तो वो सारी चीजें देगा। देखो जैसे क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 60,000 फॉर 9 months इज 2700, मतलब कि 2700 है अपना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक सबसे सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल सा है, यदि आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। देखो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, SI इक्वल टू क्या हो गया, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब एक सेकंड, उससे पहले आपको समझने की चीज है, अपने को गिवन क्या क्या है। सबसे पहले गिवन लिखना बहुत जरूरी है। अगर गिवन लिखने और फॉर्मूला अगर कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट तरीके से सीख गए, तो आप क्वेश्चंस को ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। देखो गिवन क्या है, अपने को सिंपल इंटरेस्ट ऑन, मतलब ये क्या हो गया, 60,000 है, ये क्या हो गया अपना P हो गया, P इक्वल टू 60,000 हो गया, यस और नो। देखो और T इक्वल टू क्या हो गया, 9 months हो गया। अब आपको पता है कि अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो क्या होती है, एनुअली होती है, पर एनम होती है। इसका मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन को एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनुअली कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, आपको पता है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 9/12 ईयर हो गया। इसको अपन कट कर सकते हैं, आगे कट करेंगे। देखो अपना क्या हो गया, 9 months इज 2700, मतलब अपना SI कितना हो गया, 2700। अब आप एक गौर से ध्यान से चीज देखना, SI PRT मैंने बताया था यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 4 है, ठीक है। मतलब कितनी थिंग्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं अपने। इन 3 में से देखो आपको 3 तो दे रखे हैं और एक फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अपनी वैल्यूज इसके अंदर रख दो। देखो SI मतलब क्या हो गया, 2700 इक्वल टू P मतलब 60,000 इंटू R अपन को पता नहीं है, इंटू T मतलब क्या हो गया, 9/12 अपॉन 100। अंडरस्टैंड इट। अब देखो अपन को क्या करना है, 20 से 20 को कट कर दिया, 3 की टेबल से 3 टाइम और 3 की टेबल से 4 टाइम। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो अब देखो अपना ये आ गया, अपने यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। देखो ये 20 से इस 20 को कैसे कटा, वापस से समझाऊं। देखो R इक्वल टू, अभी आप चाहो तो इसको नहीं काट सकते हो, तो आप मत काटो, मान लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2700 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 4 है नीचे की साइड है, ये इधर की साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन ये जो 600 बचाता ये इसके किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 3 था, तो ये नीचे की साइड किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। अब देखो सिंपल सा है, 20 से 20 कट कर दो, 2 2 जा और 2 3 जा, 6 कट गया। देखो 3 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 54 अपॉन 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना हो गया, 45 और 9 6 जा 54। तो इसका मतलब ना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 6%। तो अपन लिख सकते हैं कि सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इज 6%। अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। सिमिलरली देखो एक
थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि अपन को यहां पर देखो जैसे इस जगह पी टी और ऐसा ही दे रखा था, लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं दे रखी। यहां पर क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल 800, ध्यान से पढ़ना, 800 एनम बिल भी 800 अमाउंट्स टू 1000 इन 2 years। मतलब कि क्या कह रहा है कि अपना प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 800 था, और ये कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पर तो अपन को ऐसा ही दे रखा था, लेकिन यहां पर अपन को ऐसा ही की जगह पे कौन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब सबसे पहले देखो गिवन, गिवन क्या क्या गिवन है, P इक्वल टू 800, ध्यान से P इक्वल टू 800 दे रखा है, A इक्वल टू 1000 दे रखा है, और क्या दे रखा है, T इक्वल टू 2 years दे रखा है। अब एक चीज समझने की बात है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, आप इस अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आपका ऐसा ही आ जाता है क्या, मतलब का क्या हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो ऐसा ही आएगा, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो सी आई आएगा। याद रखना, अपने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं, वैसे मैं बता चुका हूं पहले भी। देखो A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एस आई, यस और नो। तो और P क्या होता है, P होता है, और एस आई क्या होता है, P इंटू आर टी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। इसमें से आप P कॉमन ले लेना, 100 प्लस आर टी अपॉन 100। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 100 प्लस आर टी कैसे हुआ। देखो जब अपन इसमें से P कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर कौन बचता है, 1 बचता है। 1 बचता है, इसके कारण क्या हो गया, इधर एलसीएम लिया तो ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी, हो गया। तो अब अपन जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 1 का 100 में डिवाइड करें तो क्या बना, 100 प्लस 100 का 100 में डिवाइड मतलब 1, और आर टी इंटू 100 क्या होता है, आर टी होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखो आगे आप क्या करो, सबसे पहले मैं प्रिफर करता हूं, जैसे कभी मेरे को क्वेश्चन करना हो तो मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले मैं ऐसा ही निकाल लूंगा। वो कैसे निकाल लूंगा, A माइनस P, मतलब क्या हो गया, 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। अब मेरे पास में फॉर्मूला तो है ही है, ऐसा ही इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से छोटा सा एक काम करना है। मतलब कि कुछ भी नहीं करने का मतलब है कुछ नहीं करना है, मतलब है कि आपको थोड़ी सी मेहनत लगानी है, ज्यादा नहीं करनी है। देखो इसमें क्या हो गया, 200 इक्वल टू व्हाट इज P, बोलते जाओ, 800 इंटू आर फाइंड आउट करना है, और टाइम 2 हो गया अपॉन 100 हो गया। 20 से 20 गया तो R इक्वल टू क्या आ गया अपना, 200 इंटू मल्टीप्लाई में तो कुछ जाएगा ही नहीं, अपॉन 8 इंटू 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। देखो पहले इसको काटो 100 टाइम, फिर इसको काटो ये 25 टाइम, और ये 2 टाइम, तो इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो गया, 25/2% या फिर 12.5%। तो अपना क्या हो गया, सो वी कैन से दैट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस कंडीशन इज 12.5%। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो जिसके अंदर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, और इसके अलावा मतलब उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कराएगा तो इसका मतलब बाकी के जो 3 वेरिएबल्स है, मतलब ऑल ओवर कितने 4 वेरिएबल्स थे ना, मैंने आपको अभी भी समझाया था, तो उसके अंदर जो 3 वेरिएबल्स हैं उनको अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बेस्ड और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे एक नई टाइप का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पर्सन डिपोजिटेड 80,000 इन ए बैंक, मतलब कि कोई पर्सन है उसने कितना 80,000 रुपीज किसके अंदर जमा कराए, बैंक के अंदर। आफ्टर 2 years ही withdrew 30,000 and at the end of 4 years he received an amount of 68,000।
फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पर्सन था, उसने 80,000 किसके अंदर जमा कराए, बैंक के अंदर जमा कराए। बैंक में जमा कराने के बाद में उसने 2 ईयर्स के बाद में कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई। मान लो आप ही हो, आपने 80,000 बैंक में जमा कराए, मान लो कि 2 ईयर्स के बाद में आपको कोई चीज रिक्वायरमेंट हो गई, मान लो आपको कुछ परचेज करना है, मान लो आप कोई मोबाइल फोन नया खरीद रहे हो, आपने क्या करा, वो 2 ईयर के बाद में वो विथड्रॉ कर लिए कितने, 30,000। और एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, अब मेरे को एक चीज, सिंपल सी चीज बताओ, ध्यान से सुनना, कि आपने 2 ईयर्स के बाद में 30,000 विथड्रॉ कर लिए, जमा कितने कराए थे, डिपॉजिट कितने कराए थे, 80,000, निकाल कितने लिए, 30,000, कितने निकाल लिए, 30,000। आपका प्रिंसिपल कितना बचा बैंक के अंदर, 50,000 बचा कि नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, 80,000 है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर मतलब टोटल कितने रहे बैंक में, 4 ईयर के लिए रहे। इसका मतलब फर्स्ट 2 ईयर के लिए तो कितना है प्रिंसिपल, 80,000, लेकिन थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है, वो 30,000 को अपन अलग कर देंगे। तो इसका मतलब बचे कितने, 80 में से 30 गया तो मतलब 50,000। इसका मतलब अपने पास में मैं जो 30,000 है मतलब फर्स्ट 2 ईयर के लिए, उसके अंदर तो वो तो क्या हो गया, P1 हो गया, क्या हो गया, P1 हो गया, वो कितना हो गया, 80,000, है ना। लेकिन एक P2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, वो कितना हो गया अपना, वो हो गया अपना 50,000। ये 50,000 कहां से आया, ये समझ में आया क्या, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए T2 कितना होगा, 2 ईयर, इसके लिए भी T2 कितना होगा, इसके लिए T2 नहीं T1 होगा, वो कितना होगा, 2 ईयर। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछो क्या सर, कि इसके अंदर अपन को फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों कंडीशंस के अंदर चेंज हुई क्या, नहीं हुई ना। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, इंटरेस्ट R है, और यहां पर भी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, हाँ या ना। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। आप देखो कि आपका अगर मेन प्रिंसिपल देखूं, मेरा P कौन है, मेन प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, वो कितना था, 80,000। अब आप देखो कि अपना जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, मतलब आपने क्या करा, बैंक से 30,000 तो निकाल दिए, मतलब ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से फर्स्ट A1 हो गया, A1 कितना हो गया, 30,000, और A2 कितना हो गया, जो आपसे बैंक से वापस निकाला, 68,000। इसका मतलब दोनों का कंबाइन करोगे, दोनों का कंबाइन करोगे, मैं उसका नाम बोल देता हूं A, ध्यान से समझना। तो ये कितना हो गया, 60 और ये मिलके क्या बनाएगा, 68 और ये मिलके 98,000 बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो CI है, नहीं SI है, आपका जो SI है वो कितना हुआ, आपका SI इक्वल टू क्या हो गया अपना 98,000 माइनस 80,000 इक्वल टू कितना हो गया, 18,000। तो क्या आपके पास में एक नई वैल्यू आ गई, क्या आपके पास में एक नई वैल्यू आ गई जिसका नाम है SI इक्वल टू 18,000। अब आप एक चीज पूरे को ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, SI इक्वल टू क्या था, SI1 मतलब फर्स्ट अमाउंट के ऊपर, मतलब अपना फर्स्ट प्रिंसिपल था, मतलब इसके ऊपर जो अपना इंटरेस्ट लगा, प्लस SI2 मतलब अपना जो सेकंड प्रिंसिपल था, इसके ऊपर जो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगा, उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है SI। SI कितना है अपना सर, 80,000 है। SI1 क्या होता है, मैंने आपको बताया है, P1 कुछ भी नहीं करना है, जैसे SI का फॉर्मूला होता है ना, तो SI1 का फॉर्मूला क्या होगा, जिस जगह PRT है उसकी जगह पे क्या करना है, P1 R1 और T1, लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो इसलिए उसको क्या रखना है, R रखना है। तो देखो P1 इंटू R इंटू T1 अपॉन 100 प्लस P2 इंटू R इंटू T2 अपॉन 100। 18,000
अंडरस्टैंड इट। 18,000 इक्वल टू P1 कितना है 80,000 इंटू आर फाइंड करना है अपन को, T1 2 years अपॉन 100 प्लस, देखो ध्यान से देखते रहना, 50,000 इंटू आर इंटू T2 मतलब 2 अपॉन 100। 20 से 20 गया, यहां पर भी 20 से 20 गया। ये कितना है 18,800 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 1600। हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो बोलते जाया करो बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह। इसको इससे मल्टीप्लाई करा गया 1000 आर, तो आर इक्वल टू क्या आ गया अपना, देखो यहां तक आ गया। अपने को कोई डाउट है क्या? नहीं है सर, आगे पढ़ो। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 अपॉन ये मिलके कितना बनाएगा अपना 2600। तो आर इक्वल टू क्या हो गया 18,000 अपॉन 2600। अब आप ध्यान से देखना, अपने को क्या चीज है, अपने को यहां पे अपन ने ऐसा ही निकाल लिया था, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू ये आ गया अपने पास में 20 से 20 हो गया, कितना हो गया 90 अपॉन 13। हाँ या ना? तो इसका मतलब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया अपना 90 अपॉन 13%। ये अपना क्या है फ्रैक्शन के अंदर है, इसको चाहो तो आप मिक्स्ड में वो कर लेना कन्वर्ट, कैसे हो जाएगा 13 7 जा तो 91 होता है, तो ये क्या हो गया 13,812/15%। ये अपना क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब कि अपना जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है R इक्वल टू 812/13%। तो इसका मतलब आप इससे क्या किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, बिल्कुल सिस्टम से करोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो यदि SI के अंदर कोई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो किस कॉन्सेप्ट से बनेगा, इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन भी है। थोड़े देखो, अब एक आपको A अलग से निकालना है SI/P, इससे क्या होगा कि इससे पता लग जाएगा कि आपको SI की कितनी डेप्थ के अंदर नॉलेज है। मतलब यदि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो इसको बड़े आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देगा, और जिसने रटा हुआ है तो वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट टाइप के बारे में। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके अंदर बेसिकली अपने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं फॉर्मूले के अंदर कि कैसे P/R/T या सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट है, कुछ भी सारी चीजें अलग अलग कंडीशन के कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये एक स्पेशल कंडीशन है और स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, मतलब कि अपनी जो मनी है उसका इन्वेस्टमेंट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है 20% पर एनम के हिसाब से किया है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स, मतलब कि अपने को अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना हो गया 650, कितने टाइम के अंदर इन 1.5 ईयर्स, मतलब कि 1.5 ईयर्स के अंदर कि अपना 650 अमाउंट हो गया। मान लो अपना प्रिंसिपल P था तो वो कितना हो गया 650 हो गया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 के, ठीक है 20% पर एनम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल एक जस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल गया। व्हाट विल बी अमाउंट इन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए अगर मान लो ये सेम 20% पे होता तो फिर भी थोड़ा इजी बन जाता, लेकिन इसने क्या किया 12% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि 12% की सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। अब अपने पास में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकालना है वो अपन को इसका यूज करके, मतलब इन्होंने क्या करा एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, ये देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, P अपने पास में है नहीं है, A दे रखा है कितना 650, दूसरी चीज क्या दे रखी है R1 दे देता हूं नाम में मैं इसको, और इसको A1 दे देता हूं। कितना दे रखा है 20%, और क्या दे रखा है टाइम, मतलब T1 कितना हो गया 1/2 मतलब 3/2 ईयर। आप एक चीज समझो, मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100, बताया था।
अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो उसको लर्न करना। कैसे आया ये भी बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। देखो आप ध्यान से देखना, A इक्वल टू पी इंटू आर टी अपॉन 100। अब देखो 100 प्लस आर टी अपॉन 100, A कितना है 650, P कितना है अपन को फाइंड आउट करना है 100 प्लस R कितना है R1, मतलब कितना हो गया 20 इंटू टाइम कितना है 3/2 अपॉन होल के नीचे 100। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। 650 P इंटू देखो 2 बन गया 2, मतलब 10 टाइम कट गया, 10 इंटू 3 कितना होता है 100 प्लस 30 अपॉन 100। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको अपन ने सॉल्व करा तो क्या आ गया 130 अपॉन 100 इक्वल टू 650, 0 से 0 कट गया, 13 बन गया 13। चलो इसको ऐसे मत काटो, पूरा प्रोसीजर से करते हैं अपन, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आ गया, इससे P इक्वल टू आ गया 650 मल्टीप्लाई बाय ये 10 तो क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन ये जो 13 है अपना, ये कहां चल गया इसके डिवाइड के अंदर चल गया। 13 की टेबल आपको आती होगी, नहीं आती है तो याद करना। कितने टाइम गया 13 5 जा 65, तो इसका मतलब P इक्वल टू कितना आ गया अपना 500 हो गया। मतलब कि अपना जो प्रिंसिपल है, मतलब कि 20% की रेट पे अपना 650 अमाउंट हो गया कितने टाइम में 1.5 ईयर के अंदर। इसका मतलब अपना प्रिंसिपल कितना हो गया 500 आ गया। अब देखो P कितना है अपना 500। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो P आपके पास में 500 है, R आपके पास में 12 है और T अपने पास में 2 है। अब तो ये क्या हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सर कि एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 2 120। इसका मतलब अपना रेट ऑफ मतलब कि 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए जो अपना प्रिंसिपल है 500, वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट अपना 120 रुपीज होगा। इसी टाइप से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन अपन इसके बाद करते हैं। इसके बाद में अपना क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब अपन जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत स्पेशल और अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लगता है वो इनमें से एक ही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी लेंट आउट एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 220 रुपीज, मतलब 2200 रुपीज को इन 1 ईयर। मतलब कि आपको क्या हुआ कि आपने अमाउंट्स ऑफ मनी 220 के लिए, मतलब कि इतना अमाउंट्स हुआ 1 ईयर के बाद में, ठीक है, एंड 22800 इन 4 ईयर्स, मतलब आफ्टर 4 ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे अपन ने जो दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो अमाउंट कितना हो गया 1 ईयर के आफ्टर तो 220 हो गया और 4 ईयर के आफ्टर क्या हो गया 2800 हो गया। फाइंड द सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन किस टाइप से डिटेल में करेंगे, जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव आंसर देते हैं उसके अंदर। और मेरे को बच्चों का कमेंट भी आया था कि इन्हें इतना इसको एमसीक्यू और उसके रिगार्डिंग, तो अपन कैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वेरियस, तो उनके अंदर कैसे बिल्कुल तुरंत की तुरंत 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर देते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक तो क्या है A1 है अपने पास में, कितना A1 अपना है 220 मतलब 2200 रुपीज है, और T1 है अपना, वो कितना दे रखा है 1 ईयर दे रखा है, और क्या दे रखा है A2 दे रखा है, वो कितना है 2800 रुपीज, एंड T2 दे रखा है, क्या दे रखा है T2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है अपने 4 ईयर्स दे रखे हैं। T2 कितना दे रखा है
4 ईयर्स दे रखे हैं। अब देखो A1 का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, सिंपल सा होता है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आप इजीली लर्न कर सकते हो, आप बना भी सकते हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे ये प्रूफ हुआ, मतलब कैसे आया ये। तो अपना अमाउंट क्या हो गया 220, मतलब अमाउंट। यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ना, तो फॉर्मूला देख लेना, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू P इंटू 100 प्लस R इंटू T मतलब 1 अपॉन 100, इक्वेशन 1। अब सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा 2800 इक्वल टू P इंटू 100 प्लस R इंटू 4 अपॉन 100, इक्वेशन 2। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 का या इक्वेशन 1 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे। देखो अब डिवाइड तो करेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं मैं आपको वो समझाता हूं। देखो अब आपके क्या होगा, आपकी बुक के अंदर भी यही कहेंगे, मतलब आपकी जितनी भी बुक्स होंगी उन सब के अंदर यही लिखा रहता है कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। होता है कि नहीं होता है? आपके स्कूल के टीचर्स और बाकी के जितने भी ट्यूटर्स हैं, ठीक है, कोई पता हो तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा, तो आपसे एक चीज पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन करता हूं कि इसके अंदर अपन डिवाइड ही क्यों करेंगे, अपन प्लस क्यों नहीं करेंगे, अपन माइनस क्यों नहीं करेंगे, या फिर मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं करेंगे? सोचो एक बार, सोचो। हाँ आया आंसर? अगर आंसर आ गया तो सही आंसर, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, तो इससे मेरे को भी तो पता लगे कितने बच्चों को ये पता है, ठीक है। और नहीं आता है तो मैं बताता हूं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इसके अंदर अपन डिवाइड इसलिए करेंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर कितनी वेरिएबल्स हैं, मतलब कि ऐसे अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, यहां पर अननोन वेरिएबल्स हैं P और R, मतलब कितने हो गए 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। और इस जगह पर कितने हैं P और R, मतलब दोनों के अंदर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। अब आप कहोगे कि सर जब 2 अननोन वेरिएबल्स हैं तो आपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके अंदर तो सॉल्व करना सीखा है। लेकिन याद रखना वहां पर आपने जो भी सॉल्व करे थे वो या तो प्लस में थे, मतलब आपका क्वेश्चन की इक्वेशन या तो x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 9 थी, या फिर x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 9 हो गया, ठीक है, या 19 कर देते हैं। इस कंडीशन में थी जिस जगह एक तो प्लस माइनस में थे या दोनों प्लस में थे, दोनों माइनस में थे, मतलब रिलेशन प्लस का था या माइनस का था। लेकिन यहां पर रिलेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो या माइनस कर लो, इस केस में आप एक सिंगल वेरिएबल नहीं कर सकते थे। जैसे आप वहां पर भी तो क्या था आपका मेन पर्पस, एक मेन पर्पस ये था कि इन सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, जिससे अपन उसके आंसर को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है, अपना डिवीजन करके। तो अपन ने क्या करा कि इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 का डिवीजन कर दिया मैंने। तो देखो इधर की साइड क्या था, मैं LHS लिख रहा हूं 2800, मतलब LHS आ गया अपॉन 2200, इधर का LHS आ गया, मतलब इक्वेशन 1 का आ गया। इधर की साइड P इंटू 100 प्लस 4R अपॉन 100 अपॉन P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100। ये क्या लिखा मैंने, ये वाली इक्वेशन लिखी। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस P से ये P कट गया, क्या कट गया? बस यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने ये डिवाइड किया। अब आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप इक्वेशन 1 पहले और इक्वेशन 2 नीचे रखें, क्योंकि कई सारे टीचर्स क्या होते हैं वाइट आउट होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई नहीं हमको तो इक्वेशन 2 अपन इक्वेशन 1 करें। ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा दोनों कंडीशन में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग थोड़ी होगी, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग आ रही है तो आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। उस केस के अंदर या तो क्वेश्चन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है या फिर आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस 100 से ये 100 कट गया, अब बचा कौन, अपना कुछ ये बचा 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया अपन ने, ये कितने टाइम गया 11 टाइम, और ये गया 14 टाइम। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया 14 अपॉन 11 इक्वल टू 100 प्लस 4R अपॉन 100 प्लस
आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। इसको इधर और इसको इधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1400 प्लस 14 इंटू आर क्या हो जाएगा 14R इक्वल टू 11 उधर की साइड गया तो क्या हो गया 1100 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा दो 44R। अब अपन ने क्या करा कि R वाली वैल्यूज को एक तरफ और नंबर वैल्यूज को एक तरफ, इसको इधर भेजा तो क्या आ गया 300 इक्वल टू ये उधर की साइड गया तो कितना हो गया 44R सॉरी माइनस 14R। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो देखो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 30R इक्वल टू 300, R इक्वल टू 300 अपॉन 30, तो क्या आ गया अपना 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कितनी आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया अपना 10 आ गया। मतलब कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना क्या होगा, अपना जो प्रिंसिपल है मतलब ये अमाउंट्स होगा 1 ईयर में वो कितना होगा, कुछ इतना होगा। अब सिंपल सी चीज है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था जो अपन ने कर लिया, दूसरा है सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला अपन को पता है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना इतना है, अमाउंट अपना इतना है, इक्वेशन 1 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो अपनी इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 2200 इक्वल टू कितना है P इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 2200, इसको 100 को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, और ये क्या बनेगा 100 प्लस 10 मिलके क्या बनाएगा 110, तो ये 0 से 1 0 11 से ये 2 टाइम, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। तो मतलब अपना प्रिंसिपल कितना है 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे आप कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व करोगे। देखो अपने जो एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आते हैं तो उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अप्रोच होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने भी ईयर्स का हो, हर ईयर की कंडीशन है, मतलब कि 1 ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और मान लो 9th ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो लगता है, साथ में जो अर्लियर मतलब पहले वाली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर लगता है, इसलिए उसका नाम है कंपाउंड। अंडरस्टैंड इट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कहा सब में इक्वल होता है। अब आपको ऑरली करना है, बिल्कुल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे 5-10 सेकंड में आंसर होता है। देखो कितना है अमाउंट 1 ईयर के लिए 2200 मतलब 2200 रुपीज इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद में अमाउंट इतना हो गया, और 4 ईयर के बाद में 28000 हो गया। ये 4 ईयर के बाद में 1 ईयर के बाद में कितने ईयर्स का डिफरेंस है बीच में 3 ईयर्स का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ, दोनों के बीच का डिफरेंस है 600। मतलब एक चीज पता लग गई कि 600 के लिए मतलब कि 600 इंटरेस्ट है कितने ईयर का 3 ईयर का, तो 1 ईयर का क्या होगा इक्वल होगा ना, तो इसका मतलब 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 200 रुपीज। 200 रुपीज 1 ईयर का क्या हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1 ईयर के बाद में 1 ईयर के बाद में अपना अमाउंट 2200 हो गया था। इसका मतलब 200 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आ गया प्रिंसिपल 2000 आ गया ना। वो मैंने समझाया है इसलिए आपको बहुत टाइम लगा है, लेकिन जब आपको पता है तो आपको क्या करना है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 का डिवाइड करना है और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 2000 आ गया। उसके बाद में आप ये बताओ कि 200 जो होता है मेरा 2000 का कितना परसेंट होता है 10% होता है। कैसे होता है, सिंपल सी चीज है 200 अपॉन 2000 इंटू 100। आपको परसेंटेज सिंपल सा है, आता होगा, नहीं आता तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, 0 से 0 और ये 10%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपना क्या हो गया, वो तो आपको क्या मैंने सॉल्व करने के लिए समझाने के लिए बताया कि कैसे आता है, नहीं तो ये भी आप ऑरली सिंपली कर सकते हो। इस टाइप से वहाँ पे क्या होता है क्वेश्चंस को आप इजीली एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू भी आने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो उसको आप इजीली कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिस जगह प्रोवाइड कराएंगे वो मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। इसके बाद अपन चालू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपसे बिल्कुल रेगुलरली सारी वीडियोस अपलोड होंगी अपने सारवी गुरुकुल पे। इससे पहले कुछ ब्रेक डाउन हो रहे थे, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका कुछ रीजन था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।